आसान लियन से मिलना चाहता था तो लियन उसके महल में पहुंची और उसे बताया गया कि तुम अभी लॉर्ड आसान के सामने खड़ी हो, तो प्लीज उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। लियन समझ गई कि रिस्पेक्ट दिखानी है मतलब कि मुझे उसके आगे घुटनों में बैठना होगा, लेकिन जैसे ही उसके घुटने ने फ्लोर को टच किया वो उछल के खड़ी हो गई क्योंकि फ्लोर बहुत ही गर्म था, एकदम लावा से भी गर्म। आसान का मंत्री लियन पे चिल्लाता है कि तुम उसकी तौहीन कर रहे हो, जल्दी ही उसके आगे घुटनों पे गिर जाओ। लेकिन आसान ने अपने मंत्री से कहा कि बहुत हुआ, तुम जा सकते हो। और उसने लियन से कहा कि तो तुम ही वो लड़की हो जिसे करीन यहाँ पे लाया है। दो सर्वेंट ने पर्दा हटाया और लियन ने पहली बार कहानी के मेन कैरेक्टर को देखा। आसान कहता है कि ओह एक इंसान, वो तो कितनी कमजोर दिख रही है। मैंने जब सुना कि वो करीन की सेवियर है तो मैं तो कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाने लगा था। लियन मन में बोलती है कि आखिर वो इस तरह का एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, और वो ऑकवर्डली हंसते हुए पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। आसान कहता है कि मैं क्यूरियस था और करीन मुझसे भीख मांग रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूं। तभी लियन को याद आया और वो कहती है कि रुको, मुझे डार्क एज वापस जाने दो। आसान कहता है कि तुम्हें पता है कि डार्क एज कहाँ पे है, मतलब कि तुम्हें वो याद है। करीन ने कहा कि वो भूल गया है कि वो कहाँ पे है। लियन को रियलाइज हुआ कि उसे ये नहीं बोलना था और वो मना करने लगी कि नहीं मुझे भी याद नहीं है। तो फिर आसान जैसे पूरा इंटरेस्ट चला गया हो वैसे बोलता है कि फिर तो ये बुरा हुआ, यही मेरा मौका हो सकता था, मैं एक ही बार में उन सारे कमीनों को खत्म कर देता। लियन को बहुत ही अजीब लग रहा था कि वो तो एकदम ही साइको है और वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। आसान कहता है मैंने सुना कि तुम्हें एक हार्ट डिसीज है, मैं तुम्हारे पास एक हीलर भिजवा दूंगा। तुम्हें करीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी वजह से तुम्हारे जैसी मामूली इंसान को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। और लियन उससे कुछ कहे उससे पहले ही उसने कह दिया कि अब तुम जा सकती हो। आसान का मंत्री लियन से कहता है कि तुम्हारा ऑडियंस पूरा हुआ, प्लीज अब जाओ। लियन मन में ही गुस्सा करती हुई चली गई कि हाँ ठीक है, तुम्हें सुनना भी कौन चाहता है, मैं एक इंसान हूँ तो मुझे कम समझ रहे हो और मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या वो पहले से इतना कमीना था? ओरिजिनल स्टोरी ल्यूसिया के पर्सपेक्टिव से थी तो क्या उस वजह से मुझे कभी उस बारे में पता नहीं चला, या फिर मुझे जिन कैरेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस पर मैंने ज्यादा अटेंशन ही नहीं दिया। एनीवे, अगर आसान इस तरह का पर्सन है तो फिर यही बेहतर रहेगा कि मैं बिना उसकी परमिशन लिए चुपचाप यहाँ से चली जाऊँ। करीन बाहर उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे लियन की चिंता हो रही थी और वो पूछता है कि लॉर्ड आसान ने क्या कहा। लियन बताती है कि और क्या, उसने कहा कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। करीन उसकी ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो लियन उसका हाथ दूर करते हुए कहती है कि मुझे वापस भेज दो। करीन कहता है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती क्या तब तक आप यहाँ पे नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ कि आपको ये सारे मेरे बहाने ही लग रहे होंगे, लेकिन मैं सच में ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहा हूँ। लियन कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह है इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है, तो प्लीज करीन मुझे वापस भेज दो। लेकिन करीन कुछ भी नहीं बोलता तो लियन अपने दांतों को क्लेंच करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पे बांध के रख रहे हो, क्या ये सच में मेरे लिए है? शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। वो रोते हुए वहाँ से चली गई और सोचती है कि तुम मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।